हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक जेसन फाइल जो कि हमारी किसी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है उसको उसको असेस करना है और उसके डेटा को हमने फिर से इस तरीके से असेस करना है ताकि हम अपने यूआई एलिमेंट्स लाइक लेबल्स के अंदर उसको जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। तो चलिए, मेरे पास यहाँ पे सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं उसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं बाद में बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जेसन फाइल को किसी वेब सर्वर से आप इजीली असेस कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने सिमुलेटर के अंदर एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है डेटा रिसीव्ड, और नीचे आप देख सकते हैं नेम हरिति, रोल नंबर 1085, क्लास बीटेक, सिटी दिल्ली, और कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली एक ऐसा डेटा है जो हमारा किसी वेब सर्वर के ऊपर जेसन फॉर्मेट के अंदर किसी जेसन फाइल के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इस तरीके का एक लिंक है और ये एक वेबसाइट है जिसमें मैंने एक स्टूडेंट डॉट जेसन नाम की जो फाइल है वो सर्वर के ऊपर अपलोड की हुई है। और उसके अंदर जो मेरे पास डेटा है वो इस तरीके से जेसन फॉर्मेट के अंदर मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। तो ये वाली एग्जांपल जो है वो काफ़ी बेसिक एग्जांपल है ताकि आप बिगिनर लेवल पे इजीली समझ पाएँ कि कैसे आपने जेसन डेटा को स्विफ्ट की स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा मैंने किस तरीके से एक ही पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिलेटेड डेटा जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आने वाले दिनों में जब मैं इसी के रिलेटेड और भी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा तब मैं मल्टीपल डेटा को भी जो है वो यूज़ करूँगा। तो अभी के लिए मेरे पास एक ही स्टूडेंट के रिलेटेड जो डेटा है वो जेसन फाइल के अंदर जो है वो मैंने सेव करवा के रखा हुआ है। और इस जेसन फाइल को मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी वेब सर्वर के थ्रू जो है वो अपलोड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फाइल को अपनी iOS एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो असेस किया है और उस डेटा को फिर से डीफॉर्मेट करके उसे मैंने डिस्प्ले करवाया है लेबल्स के अंदर। और ये है हमारी आज की एग्जाम्पल। तो चलिए, ये तो थी वर्किंग आज की एग्जाम्पल की कि कैसे हमने डेटा को असेस किया। अब हम देखते हैं थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है जेसन। तो जेसन की जो फुल फॉर्म है वो है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो एक काफ़ी लाइट वेट फॉर्मेट है ताकि डेटा को आप स्टोर करवा के रख सकें इसके अंदर। और जब भी हमें डेटा को एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम इस जेसन फॉर्मेट को जो है वो यूज़ करते हैं। तो चलिए, आगे मेरे पास आ गई है क्लास, यहाँ इसको प्रोटोकॉल कह सकते हैं, कोडेबल प्रोटोकॉल। तो जब डेटा वेब सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो इस फॉर्मेट में होगा, मगर जब हम उसको यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर तब हम उसको एज ए स्विफ्ट स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरी स्ट्रक्चर है जिस फॉर्मेट में हम डेटा को iOS एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करेंगे। तो जो कोडेबल है ये हमें परमिशन देता है ताकि हम कन्वर्जन जो है वो कर पाएँ। हम जेसन को स्विफ्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर स्विफ्ट स्ट्रक्चर को दोबारा से जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी कोडेबल के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के जो नेम्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। यहाँ पे जो नेम है इन जेसन फाइल के अंदर जो कीज़ के जो नेम्स हैं वो यहाँ पे जो है
वो सेम आपके स्ट्रक्चर के नेम के अकॉर्डिंगली जो है वो होने चाहिए, तभी आपकी जो है कन्वर्जन जो है वो थोड़ी और इजी हो जाएगी और आपके लिए जो इस तरीके की एप्लीकेशन को डेवलप करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये आपके लिए टिप है। फिर से मैं टिप बता देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर होगी उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनके जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की जो नेम्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं, ये नेम आपने एग्जैक्टली सेम लेने हैं जिस तरीके से आपके नेम्स जो हैं वो यहाँ पे कीज़ के अंदर जो है दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नेम्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करते हैं। और चलिए अब आपकी एक और यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको यूआरएल सेशन की। तो जब भी आप डेटा को किसी वेब सर्वर से रिसीव करेंगे तो उसको आपको मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो ये जो टास्क है ये हम यूआरएल सेशन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। और आगे हमारे पास एक और टर्म आती है कंप्लीशन हैंडलर। तो ये एक इस तरीके का फंक्शन है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि वो वाली टास्क जब तक होती है तब तक हम एप्लीकेशन के अंदर हमारा अदर टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और जब कंप्लीशन हैंडलर के अंदर कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीशन हैंडलर हमें बताएगा कि हमारी जो टास्क हमने उसको असाइन की है वो कंप्लीट हो चुकी है, फीडबैक देगा हमें। तो स्ट्रक्चर का तो आपको पता ही है, स्विफ्ट के अंदर आप स्ट्रक्चर के थ्रू जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनकैप्सुलेट जो है वो कर सकते हैं। और आगे बात आती है एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की। तो जब भी हम अपनी iOS एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी हमें एप्पल की तरफ से एक बेनिफिट दिया गया है, ATS एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। तो इस सिक्योरिटी को हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी है ताकि हम HTTP जो हमारा ये लिंक होगा जिसके थ्रू हम जेसन फाइल को असेस करेंगे, इसको हम जो है वो असेस कर पाएँ। तो इन सभी की जो परमिशंस हैं वो हमें इस एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम प्रैक्टिकली इस एप्लीकेशन को देखेंगे किस तरीके से हमने इसे जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि हम नए प्रोजेक्ट के थ्रू जो है इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल बिगिनिंग से जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल न्यू और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा प्रोजेक्ट। अब आपने सिंगल व्यू एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने अपने एप्लीकेशन के रिलेटेड जो है जो भी नेम आप देना चाहते हैं आज की एप्लीकेशन को वो प्रोडक्ट नेम के अंदर जो है वो दे सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ और इस फ़ोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी वे के साथ जो है वो डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो
आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस है उसको रेडी करते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक सर्च करता हूँ लेबल, और इस लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैं इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, और अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज़ करना है। वो आप 22 तक लेके जा सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे येलो कर देता हूँ। इसकी अलाइनमेंट मैं सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा रिसीव्ड। चलिए, अब हमने इसी लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर से एक लेबल और लेना है, और इसको भी मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। और इसी तरीके के जो मैं और भी 4 लेबल है वो कॉपी पेस्ट करता हूँ कमांड सी के थ्रू। कमांड भी यहाँ पे एक हो गया कॉपी, इसी तरीके से फिर से 2, और इसी तरीके से तीसरा लेबल यहाँ पे, और इसी तरीके से चौथा लेबल। तो ये क्योंकि हमने 5 यहाँ पे एलिमेंट्स का जो डेटा है वो रिसीव करना है, और इन पर्टिकुलर रोल नंबर, नेम, सिटी, क्लास, कॉन्टैक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने अलग अलग से जो लेबल्स हैं वो ले लिए हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम नॉट अवेलेबल, क्योंकि डेटा जब हम रिसीव करेंगे तब हम यहाँ पे जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाएंगे। रोल नंबर इसको भी मैं कर देता हूँ NA, और यहाँ पे 3rd नंबर में मेरे पास आ गया क्लास। चलिए, यहाँ पे मैं क्लास कर देता हूँ NA, और इसी तरीके से 5th नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, और लास्ट में मेरे पास यहाँ पे है कॉन्टैक्ट। चलिए, आप चाहें तो इनका जो फॉन्ट है वो इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ पे सभी का, और इसका जो स्टाइल है वो आप बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। और अब आपने करना क्या है, इन सभी को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है, और मैं डायरेक्टली जो है मिसिंग कंस्ट्रेंट्स को ऐड करूँगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है वो कोडिंग की तरफ रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग से जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किए हैं, डायरेक्टली कंस्ट्रेंट्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब हमने क्योंकि डेटा को इन लेबल्स के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो इनको असेस करने के लिए इन लेबल्स को कोडिंग के अंदर हमें इनके जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी को यूज़ करूँगा। तो मेरे माउस का जो कर्सर है वो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ कि जो IB आउटलेट्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर हमने IB आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले इस नेम वाले लेबल को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, आप चाहें तो यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे आप कोई भी नेम जो है वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने L नेम लिख दिया है, कहने का मतलब इस IB आउटलेट का नेम मैंने रख दिया लेबल नेम। L से लेबल की जो हिंट है वो हमें मिलेगा। कनेक्ट कर देते हैं, और इसी तरीके से बाकी सभी लेबल्स का भी हमने जो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए जो IB आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लास के लिए भी कर देता हूँ, और इसी तरीके से सिटी के लिए। और लास्ट में है कॉन्टैक्ट, इसको भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ L कॉन्टैक्ट। और अब मैं फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलता हूँ, क्योंकि IB आउटलेट्स मेरे क्रिएट हो चुके हैं, और व्यू कंट्रोलर के अंदर इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। तो अब हमने करना क्या है, हमने इस डेटा को कैप्चर करने के लिए अपनी एप्लीकेशन के अंदर हमें इसी
तरह की एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल, और इसका जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट डेटा और इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करना है और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डेटा, और प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करेंगे, कोडेबल। आपको मैंने बताया ही है कि जब भी जैसन फाइल को हमने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो हमें कोडेबल की ज़रूरत पड़ेगी, और जब स्ट्रक्चर को हमने जैसन में कन्वर्ट करना है तब भी हमें कोडेबल की जो ज़रूरत है वो पड़ेगी। कहने का मतलब इनकोडिंग एंड डिकोडिंग दोनों काम कोडेबल प्रोटोकॉल के थ्रू हम जो है वो कर सकते हैं। तो अभी तो हम डिकोडिंग ही करेंगे, बाद में किसी और एप्लीकेशन के हम अंदर हम इन कोडिंग करना भी जो है वो सीखेंगे। तो हमने इस तरीके से 5 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेनी है। इतना याद रखना है आपने कि जो प्रॉपर्टीज़ के जो नेम्स हैं वो एग्जैक्टली मैच करने चाहिए जो आपकी जैसन फाइल के अंदर जो की है उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा ताकि इसमें कोई आपको मिस्टेक नहीं करनी है। नेम जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखना है जो नेम आपने यहाँ पे जैसन फाइल के अंदर जो है वो यूज़ किए हैं कीज़ के नेम। चलिए, जो हमारी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने डेटा को फैच करने के लिए जो कोडिंग है वो करनी है। उससे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, सॉरी व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो मेथड है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं इस कमेंट वाली लाइन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है, फैच डेटा। नेम आप कोई भी फंक्शन का रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक URL वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे उसको पास करेंगे एज ए URL। तो URL कौन सा हम यूज़ करेंगे, जिस वेब सर्वर के ऊपर जो एप्लीकेशन यहाँ पे जैसन फाइल है वो पड़ी हुई है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे जो है URL के अंदर जो है वो पेस्ट करेंगे। चलिए, आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए यही जो जैसन फाइल का लिंक है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक टास्क क्रिएट करना है, URL सेशन को यूज़ करेंगे, शेयर्ड के थ्रू उसका जो डाटा टास्क है वो एक्टिवेट करेंगे, और विद में हम URL प्रोवाइड करेंगे जो ये वाला URL है। अब हमने कंप्लीशन हैंडलर को यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसके जो 3 जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो यूज़ करूँगा, डेटा, रिस्पॉन्स और एरर। जो ये कंप्लीशन हैंडलर हमें 3 तरीके का डेटा जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब हमने इसके थ्रू यहाँ पे जो है चेक करवाना है गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू क्या हमारे पास जो डेटा रिसीव हुआ है वो प्रॉपर डेटा है, और हमारी जो एरर वाली जो वेरिएबल है वो बिल्कुल नील है। अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो फुलफ़िल नहीं होती तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई ना कोई एरर ज़रूर जो है वो अकड़ हुई है। गार्ड स्टेटमेंट इसी के लिए होती है ताकि आप पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने से पहले ही जो है उसकी एलिजिबिलिटी, कहने का मतलब उसके अंदर जो डेटा है उसके बारे में जो है वो यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि वो हमें हमारे पास इस टास्क के थ्रू रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। तो अगले स्टेप पे जाने से पहले ही हम जो है उसकी जो ब्रेक है वो यहाँ पे लगा सकते हैं गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू। अब हमने अपनी जो यहाँ पे, इसको मैं एक स्पेस दे देता हूँ, जो हमने यहाँ पे अपनी जो स्ट्रक्चर क्रिएट की थी इसका एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि जो रिसीव करना है हमने डेटा वो एक ही स्टूडेंट का है, इसलिए हम इस एग्जांपल के अंदर जो एरे है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लगा देता हूँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और इसको किस तरीके का मैं प्रोवाइड करता हूँ, टाइप स्टूडेंट डेटा। अब हमने डू स्टेटमेंट को यूज़ करना है ताकि ट्राई कैच के थ्रू जो है वो इसको हम पकड़ पाएँ। तो कोई एरर आती है तो यहाँ पे डू और यहाँ पे कैच। चलिए, इसके अंदर डू के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट रिसीव करेंगे कहाँ से,
ट्राई के थ्रू हम जैसन डिकोडर को यूज़ करेंगे और डिकोड करेंगे हम डेटा को। डेटा कहाँ से आएगा, किस टाइप का होगा डेटा, स्टूडेंट डेटा जो हमारी स्ट्रक्चर की उस टाइप का होगा। कहाँ से आएगा, जो डेटा हमने यहाँ पे रिसीव किया है उसी डेटा को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिकोड करने के लिए। चलिए, और अगर किसी भी वक्त कोई एरर आती है इस डू स्टेटमेंट के अंदर तो हम कैच के थ्रू उस एरर को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एरर वाइल डिकोडिंग जैसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर। चलिए, तो एरर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एरर लिख देता हूँ। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ की है इस बैकवर्ड स्लैश के थ्रू। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने फिर से गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है ताकि हमें पता चल पाए कि इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिकोडेड डेटा है वो प्रॉपरली जो है वो आ चुका है। तो मैं यहाँ पे गार्ड स्टेटमेंट फिर से यूज़ करता हूँ और अब मैंने यहाँ पे जो है एक और वेरिएबल मैंने यूज़ करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। यहाँ पे मैंने यूज़ करना है एक डायरेक्टली हम जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एस डेटा। और ये कौन सा डेटा लेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। और अगर तो ये पर्टिकुलरली हमें अवेलेबल नहीं होता तो हम यहाँ पे एल्स के थ्रू जो है वो रिटर्न करेंगे। तो चलिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं जो डेटा रिसीव हुआ है ताकि बाद में मैं आपको जो है वो डेटा डायरेक्टली दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं एस डेटा को जो है वो प्रिंट करवाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। जो डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हुआ है इसको मैंने प्रिंट करवा दिया है। अब क्योंकि हमने जो एप्लीकेशन थी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, जो डेटा हमने सॉरी यहाँ पे फिर से करता हूँ इसको मैं, जो डेटा हमने रिसीव किया वो आप देख सकते हैं हमने इन यूआई एलिमेंट्स के अंदर जो है लेबल्स के अंदर डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो जब आप कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपको किसी यूआई एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करना है तो आपको मेन थ्रेड के अंदर जाना पड़ेगा। तो मेन थ्रेड में जाने के लिए आपको डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट यहाँ पर असिंक इस तरीके का जो कोड है वो यूज़ करना पड़ेगा। और अब मैं सेल्फ के थ्रू जो अपना लेबल है उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँगा। एल यहाँ पे लिखता हूँ एल रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, और डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखूँगा रोल नंबर, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा उसकी प्रॉपर्टी रोल नंबर। इसी तरीके से अगले लेबल के अंदर जो डेटा है उसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के इसको अनरैप करते हुए उसका कौन सा प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नेम। तो आपने सभी लेबल्स को इसी तरीके से जो है वो सेट करना है। क्लास डॉट टेक्स्ट, कोड काफ़ी इजी है और सिंपल है। एग्जाम्पल भी मैंने इस तरीके से क्रिएट की है ताकि हर एक लेवल पे जो चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो एक्सपर्ट लेवल पे हो, अगर वो इस जैसन फाइल को असेस करना नहीं जानता तो वो ईज़िली जो है वो इसके थ्रू जो है इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू जो है कम से कम उसकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हो पाए। तो एक दो बार आप सभी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जान पाएंगे कि अदर वीडियोस के अकॉर्डिंगली इस एग्ज़ाम्पल के अंदर कितनी इजी आपको जो है वो लगेगा। सेल्फ डॉट एल कॉन्टैक्ट डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे कॉन्टैक्ट। चलिए, अब हमने जो टास्क अपनी यहाँ पे शुरू की थी कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको हमने यहाँ पे आगे टास्क को जो है वो हमने रिज्यूम करना है कुछ इस तरीके से। तो ये कोड लिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके
यहाँ तक इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं और अब आप यहाँ से यहाँ तक जो इसकी कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हमारा जो फेच डेटा वाला मेथड है बिल्कुल रेडी है। इसको हमने व्यू डिड लोड के अंदर जो है वो यहाँ पे कॉल करना है। और चलिए पुरानी वाली ऐप को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अभी मैंने जो यहाँ पे बताया था एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की ताकि आपको पता चल पाए कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते तो तब क्या प्रॉब्लम आएगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं अब इसको एक बार सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, बिल्ड करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप हमारी बिल्ड तो हो चुकी है सक्सेसफुली विदाउट एरर, मगर ATS के थ्रू अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी डेटा को असेस करने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है प्रॉब्लम, ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी हैज़ ब्लॉक्ड ए क्लियर टेक्स्ट HTTP। तो इसने HTTP को ब्लॉक कर दिया है। तो अब हमें अलाउ करने के लिए info.plist में जाना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस वाले साइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब आपने इसके थ्रू इसको एक्सपेंड करना है। आप देख सकते हैं ये साइन का जो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो नीचे की तरफ चली गई है। अब आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है अलो आर्बिट्री लोड, इसको आपने यस करना है ताकि आप हर एक HTTP लिंक को जो है एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो असेस कर पाएँ। तो इसको मैं यस कर देता हूँ। फिर से देख लें, ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग और अलो आर्बिट्री लोड्स, इसको आपने यस करना है। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और फिर से ऐप को बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो आउटपुट है वो इस ऐप की जो है वो निकल के आती है। तो अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे आउटपुट विंडो के अंदर दिखाऊं तो रिसीव्ड डेटा, स्टूडेंट डेटा हमारे पास मिल चुका है, नेम हरिति, रोल नंबर, सिटी, क्लास और कांटेक्ट। और उसी डेटा को हमने डीफॉर्मेट करके डायरेक्टली जो लेबल्स हैं उनमें जो है वो हमने डिस्प्ले करवाया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जब आप किसी डेटा को वेब सर्वर के थ्रू जो है वो असेस करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से जेसन फाइल जो कि वेब सर्वर के ऊपर पड़ी है उसका डेटा जो है वो आपने डिकोड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर और उसे डिस्प्ले करवाना है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपनी चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास जो है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।